पहले दिन नजर चेक करवाने गया था। डॉक्टर बोला ये कितने का नोट है। मैंने कहा बाहर धूप में चेक करके आता हूँ। बाहर निकला तो 5,000 का था। डॉक्टर आज तक मुझे ढूंढ रहा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक वलीमा के फंक्शन में एक शरारती बच्चे ने एक मोटी आंटी के पास पटाखा फेंक दिया। सब बच्चे चीखने लगे कि आंटी पटाखा, आंटी पटाखा। आंटी बोली, बेटा ओ गल नहीं रही, पटाखा ते मैं जवानी में चौंदी सी। एक लड़का रिश्ते के लिए लड़की के घर गया। लड़की के वालिद ने पूछा, बेटा क्या नाम है आपका? लड़का बोला, जी रियाज। लड़की का बाप बोला, तालीम कितनी है? लड़के ने कहा, जी एमबीए किया है। लड़की के बाप ने कहा, बहुत खूब, कहाँ रहते हो? लड़का बोला, जी हम गुलशन इकबाल में रहते हैं। लड़की का बाप बोला, तो काम क्या करते हो? लड़का बोला, वापड़ा में मुलाजम हूँ। लड़की का बाप बोला, ओठ बगैरत, तेरी वजह से कल मैं बीवी की शलवार पहनकर निकल गया था, वो भी उल्टी। जहर खाने से कद लंबा, रंग गोरा और पसंद की शादी होती है। वेला बैठा सी सोचा आप लोगों को मशवरा देता हूँ। एक सरदार अपना मोबाइल तोड़ रहा था। एक शख्स ने पूछा, आप मोबाइल क्यों तोड़ रहे हैं? सरदार ने कहा, जब कॉल करता हूं तो एक लड़की बोलती है, मोबाइल में ये देखना चाहता हूं कि इतने छोटे से फोन में लड़की कैसे घुसी। तुर्की की औरतों की अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो वो तलवार निकाल लेती हैं, और अगर इंडियन औरतन की आपस में लड़ाई हो जाए तो वो पिस्टल निकाल लेती हैं, और अगर पाकिस्तानी औरतों की आपस में लड़ाई हो जाए तो एक दूसरे का यार निकाल देती हैं। नी फलाना नहीं तेरा, ढिमकाना नहीं तेरा। दो डॉक्टरों की आमने सामने दुकानें थी। एक डॉक्टर ने अपनी दुकान पर एक प्लेट लगाई जिस पर ये अल्फाज लिखे थे, यहाँ पर शर्तिया इलाज किया जाता है, और जो मरीज यहाँ देर तक इलाज कराएगा उसके इलाज पर 25% कमी कर दी जाएगी। दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर ने अपनी दुकान पर यह प्लेट लगाई, सामने वाला डॉक्टर झूठ बोलता है, वो खुद मुझसे इलाज कराता है। टीचर पप्पू से, जब गिलास टूटता है तो कौन सी आवाज आती है? पप्पू बोला, अम्मी की आवाज आती है, तोड़ दो बगैर तो एक भी गिलास बाकी ना बचाना। जब तुम्हारे ससुराल आएंगे तो मैं उन्हें लोटे में पेप्सी पिलाऊंगी, लोटे में। एक शादीशुदा जोड़ा किसी के यहाँ मेहमान बनकर आया। दोनों मियाँ बीवी ने दिलो जान से उनकी खातिर तवाज़ा की। 4 दिन बाद जब वो मेहमान चले गए तो बीवी ने शोर से पूछा, क्यों जी, वो तुम्हारे कौन से रिश्तेदार थे? ये सुनते ही मियाँ बेहोश हो गए। कुछ देर बाद होश ठिकाने पर आने के बाद बीवी से कहा, मैं तो समझ रहा था वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो रूम लॉक करके घंटों बाद कर लेते हैं। हम तो गलती से दरवाजा बंद कर दें तो पूरे घर वाले उस कमरे में खजाना ढूंढने आ जाते हैं। ससुराल में आपको 3 टाइम का खाना, बिजली, पानी, फ्री का इंटरनेट मिल रहा है तो मौज करें, इज्जत का कौन सा अचार डालना है। 80 साल के एक बुजुर्ग अपने घर के सामने बरामदे में बैठे थे। मर्दमशुमारी करने वाले एक लड़की उनके पास पहुंची। बड़े मियाँ ने बड़े प्यार से लड़की को अपने पास बिठाया और उसे अपने खानदान की तफसीलात बतानी शुरू की। लड़की ने देखा कि बुजुर्ग के करीब नहायत उम्दा किस्म के बादामों से भरा एक टोकरा रखा है। बुजुर्ग ने देख लिया लड़की की नजर मुसलसल बादामों पर है, लिहाजा वो बोले, बेटी ये किसी ने तोहफे में मुझे दिया है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो खा सकती हो। शुक्रिया कहकर लड़की ने बड़े इत्मीनान से बादाम खाए और यकायक पूछा, लेकिन देने वाले ने भी अजीब ही तोहफा दिया है आपको, क्या उनको मालूम नहीं था कि आपके मुंह में तो एक दांत भी नहीं है? मालूम तो था, हजरत ने जवाब दिया,
तो फिर ये तोहफा? लड़की ने सवालिया अंदाज में बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग ने इत्मीनान से जवाब में अर्ज फरमाया कि असल में जब ये तोहफा मुझे मिला था तो इस पर उम्दा किस्म की चॉकलेट चढ़ी हुई थी जो मैंने चूस चूस के खा ली। जो आजकल के हालात हैं, किसी अमल बाबा को पैसे देकर महबूब काबू करने की बजाय डायरेक्ट महबूब को पैसे देकर उसे काबू कर लें। नींद के भी अपने ही नखरे हैं, थोड़ी सी आंखें खोल के मोबाइल देख लो तो मोहतरमा रूठ के चली जाती है। सालगिरह वाले दिन तो किसी रिश्तेदार को विश करना याद नहीं रहता और रिजल्ट वाले दिन तो चाची के मामू के पोते के खालू की साली का भी फोन आ जाता है। हाँ भाई क्या बना? आदमी बोला, आप सिर्फ शादीशुदा अफराद को ही मुलाजमत पर क्यों रखती हैं? अफसर बोला, क्योंकि उनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। आज अस्पताल से मुझे मार पड़ गई। मैंने नर्स को कहा, सारा साल सफेद जोड़ा पहनती हो, आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे। एक सरदार बहुत परेशानी की हालत में डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, सरदार जी क्या बात है? सरदार ने कहा, मैंने अपना अंगूठा कटवाना है। डॉक्टर ने पूछा, वो क्यों? सरदार बोला, मैं शिनाख्ती कार्ड बनवाने गया तो उन्होंने कहा, इस पर तुम्हारा अंगूठा लगेगा। सरदार अपने दोस्त से, वो लड़की मुझे बैरी लगती है, मैं कुछ कहता हूँ वो कुछ और जवाब देती है। दोस्त बोला, वो कैसे? सरदार बोला, मैं उसे कहता हूँ आई लव यू तो वो जवाब में कहती है, मेरी जूती देखी है ना? वो रोया इस कदर लिपट कर लाश से कि लाश उठकर बोली, ले तू मर जा, मेरी खैर है, मरना भी हराम कीता ही। एक पठान की शलवार फट गई, दर्जी से शलवार सिलवाई और बिल पूछा। दर्जी बोला 250 रुपए। पठान ने उसे 500 दिया। दर्जी बोला, ये क्या? पठान बोला, तेरा बिल सुनकर फिर से फट गई है। एक वक्त था कि 2-3 लाख में शादी हो जाती थी, अब सिर्फ 1.5 लाख में दुल्हन तैयार होती है और अगली सुबह दूल्हा बेचारा परेशान घूम रहा होता है, राती और सी यार हुन हो रहे। दादी पप्पू से कहने लगी, पप्पू जा अंदर मेरे दांत लेकर आ। पप्पू बोला, दादी जान अभी रोटी नहीं पकी। दादी बोली, पुत्र रोटी नहीं खानी, तेरे दादा नाराज हैं, उन्होंने स्माइल देनी है। एक मच्छर लड़की की गाल से उड़कर मौलवी की लस्सी में जा गिरा। मौलवी ने मच्छर को बाहर निकाला और बोला, कंजरा मजे उथे थे गुस्सा लेते। एक बच्चा बीमार था, उसके वालिद उसे चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने आला बच्चे के सीने पर रखा और कहा, बेटा 10 तक गिनती गिनो। बच्चे ने घबरा कर बाप से कहा, अब्बू आप मुझे फिर स्कूल ले आए। एक पठान, पंजाबी और बलोची तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन पंजाबी बोला, आज सब वादा करते हैं कि हम सब इकट्ठे जिएंगे और तुम दोनों इकट्ठे मरोगे। पठान और बलोची ने पूछा कि तुम क्यों नहीं हमारे साथ मरोगे? तो पंजाबी बोला, मैं थोनू दफनाना नहीं। मैं मोबाइल पर वॉइस पासवर्ड लगा रहा था, अचानक कुत्ता भौंककर चला गया। अब 4 दिन हो गए, ना कुत्ता मिल रहा है और ना ही पासवर्ड खुल रहा है। बीवी नई साड़ी के लिए जिद कर रही थी। मियाँ ने समझाया, नेक वक्त तुम्हारी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है, नई साड़ी पर पैसे खर्च करने का क्या फायदा? बीवी ने कहा, वो सब मोहल्ले वालों ने देख रखी है। मियाँ ने कहा, अच्छा तो चलो यूं करते हैं कि मोहल्ला ही बदल लेती हैं। लड़कियों की उर्दू। आयशा, मैंने मैंगो खरीदे हैं, उनमें से कुछ काचे निकले कुछ पाके। फातिमा बोली,
मेरे वाले तो सारे ही कांचे निकले। कस्टमर बोला, अगर मैं आज चेक जमा करवाता हूँ तो कितने दिन में चेक क्लियर हो जाएगा? बैंकर बोला, सर 3 दिन तो लग जाएंगे। कस्टमर बोला, दोनों बैंक आमने सामने हैं, फिर भी इतने दिन क्यों लगेंगे? बैंकर बोला, सर तरीकाकार तो पूरा करना होता है ना। सोचें अगर आप कब्रिस्तान के सामने मर जाते हैं तो आपको पहले घर ले जाएंगे या वहीं दफना देंगे? कस्टमर बोला, लख दी लानत तेरी मिसाल ते। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिलजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मजाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।